17 दिन से एक शख्स बिना भोजन के बैठा है। वजन 8.5 किलो कम हो चुका है। हजारों लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग हैं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक और क्यों उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, और आखिर उनकी मांग क्या है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों एक बड़ा आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा है लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उनका वजन करीब 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है, जबकि उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य से नीचे दर्ज कराया गया। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और समर्थकों की चिंता बढ़ती जा रही है। हजारों लोग सोशल मीडिया और आंदोलन स्थल पर उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन 59 वर्षीय वांगचुक का कहना है कि उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया है उसे उसके निष्कर्ष तक पहुंचाना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। संगठन का आरोप है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक 29 जून को आंदोलन में शामिल हुए और तब से लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वांगचुक खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हैं। उनका कहना है कि वे अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि भूख हड़ताल किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाने का एक शांतिपूर्ण माध्यम है। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में, और उनमें कुछ जाने माने हस्तियाँ भी आए, जिनमें भूतपूर्व मंत्री केरला के, त्रिपुरा के और फिल्मी सितारे प्रकाश राज भी आए। दोस्तों, आप उन्हें विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों या पुलिस के अफसर हों या सरकार में अधिकारी हों या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों, बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों और अपने पार्टी को सही रास्ते पर रखें, ताकि ये पार्टी लोगों में लोकप्रिय बनी रहे। वरना लोगों का विश्वास टूटता जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरो। जय हिंद। सोनम वांगचुक लद्दाख के सबसे सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वर्षों से शिक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख जैसे ठंडे और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए आइस स्तूप तकनीक विकसित की। इस तकनीक में सर्दियों के दौरान पानी को शंकु के आकार की बर्फ की संरचना में जमा किया जाता है, जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है।
उनके इस नवाचार की दुनिया भर में सराहना हुई और वर्ष 2018 में उन्हें एशिया के प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, साल 2009 में आई सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू की प्रेरणा भी सोनम वांगचुक को ही माना जाता है। उनकी सोच और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। पिछले वर्ष भी सोनम वांगचुक चर्चा में रहे थे जब लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने उन पर प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया था। हालांकि वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया। बाद में सरकार ने आरोप वापस ले लिया और उन्हें रिहा कर दिया। जी हाँ, अब एक बार फिर वे देशव्यापी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल उनकी सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है, जबकि समर्थन चाहते हैं कि वे अपना अनशन समाप्त करें। जितना इंटेलिजेंट हमारा देश है ना, यहाँ के लोग जितने समझदार हैं, जिस दिन ऊपर गद्दी के ऊपर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान बैठा होगा ना, ये देश को सारी दुनिया सैल्यूट करेगी। जब वांगचू सर जैसे समझदार लोग अगर कभी हमारे नेता बन जाए, और ऊपर ये तो नहीं आ रहे राजनीति में, लेकिन अगर इनके जैसा कोई नेता हमारा प्रधानमंत्री होता, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हम कहां होते। कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कीजिए ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी नहीं करता कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन, लेकिन सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना। वो साइंटिस्ट आदमी है, उस आदमी पे फिल्म बना है 3 इडियट। वो आदमी का रिसर्च का लोहा दुनिया माना है। उसके द्वारा रिसर्च किए हुए चीजों का इस्तेमाल भारतीय सेना तक करती है। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हालात को कैसे बदला, वो आप सभी को पता है। अब देखना होगा कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई कदम उठाती है या फिर यह भूख हड़ताल आगे और लंबी चलती है। आपकी राय क्या है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन जरूरी है या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।